हाँ जी, गुड आफ्टरनून बेटा। उम्मीद करदा तुसीं सारे जने ठीक होवोगे ते अपने घरां दे विच सुरक्षित हो। ते मैं तुहानूं पहलां जो काम भेजिआ है, उम्मीद करदा तुसीं वो भी कर लिया होऊगा, पर तुहाडा रिस्पॉन्स बहुत घट आ रहा है। बहुत घट बच्चे ने जिहड़े तुसीं मैनूं अपणियां पिक्स ने जिहड़े कापी ते भेज रहे हो। तां तुसीं अपने सारे जने काम करिआ करो, सारे अपनी पिक्स भेजिआ करो। समझाउण वाला काम तो मैं दोबारा भी तुहानूं क्लास दे विच करवा दूँगा, पर लिखण वाला काम तुहानूं हुणे नाल नाल काम करना पऊगा। इसलिए जरूरी है भी तुसीं नाल नाल लिखी चलो, क्योंकि बाद दे विच फिर नहीं काम दा बोझ वध जूगा। ਆਪਾਂ जो लास्ट जो टॉपिक किया एक्सेलरेशन मोशन किया सीगा, उस तो बाद साडे कोल अगला टॉपिक जिहड़ा हैगा वो हैगा फॉर्मूला फॉर यूनीफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन अलोंग स्ट्रेट लाइन। ठीक है, असी मतलब फॉर्मूले बनाने ने, कुछ फॉर्मूलिਆਂ ਨੂੰ बनाना आपां ने काहदे वास्ते, एक्सेलरेटेड मोशन वास्ते, यूनीफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन वास्ते जो स्ट्रेट लाइन कवर के विच चल रहे हैं, सीधे रेखा के उपर चल रहे हैं। इनू आपां शॉर्ट फॉर्म के इक्वेशनस ऑफ मोशन भी कह दिंदे आ। ये इक्वेशन ऑफ मोशन आपां सारे ने 9वीं क्लास के कीते ने, जिन्होंने पंजाबी के गति दी समीकरण कहने आपां। ठीक है, ये सब ने सारियां आपां ने 9th क्लास पढ़ चुके हैं आपां इस तो पहला। तो साडे कोल जिहड़ी पहली इक्वेशन है वो है वेलोसिटी टाइम रिलेशन। इसनूं करन तो पहला असीं कुछ चीज़ां लैट करांगे, कुछ चीज़ां मन्नांगे। ठीक है, क्योंकि साइंस दे विच जो कुछ आपां करदे हां, हुण मोशन आपां कोई दिखा आपां सड़क ते खड़ के तो ये इक्वेशन बना नहीं सकते, तो पहला आपां एक तरह का मोशन मन्नांगे। मान लो साडे कोल एक बॉडी है, कोई भी बॉडी है, वो आ बॉडी है, मान लो ये बॉडी है जो इस तरफ नूं जा रही है, अलोंग ओ एक्स जा रही है, अलोंग ओ एक्स जा रही है। अपने को स्टार्टिंग पॉइंट किहड़ा है, ओ है, स्टार्टिंग पॉइंट ओ है। तो जो आप स्टार्टिंग पॉइंट की गल करिए तो इत्थे अपने मोशन करना हाले शुरू नहीं किया, तो साडा टाइम कितना होगा, 0 होगा। साडा डिस्टेंस असीं कितना तय किया है, स्टार्टिंग पॉइंट ते खड़े तो कोई डिस्टेंस नहीं तय किया, तो डिस्टेंस भी साडा कितना 0 है। मान लो कुछ समय बाद, कितने समय बाद, T1, तो असीं कित्थे पहुंच गए, ओ तो ए थां ते पहुंच गए। तो कितना समा बीत गया उरे तो उरे तक का, T1 समा बीत गया। मतलब उरे समा कितना हो गया, T1। मान लो 9 बजे चले तो 9 बज के 5 मिनट हो गए, तो T1 कितना हो गया, 5 मिनट। तो ए पॉइंट ते पहुंच गए, तो कितनी दूरी ते पहुंच गए असीं जी, x1 ते पहुंच गए। ठीक है, T1 ते साडी दूरी कितनी होगी इस पॉइंट तो, वो होगी साडे कोले x1। ठीक है, x1। फिर थोड़े समय बाद, थोड़ा समय होर बीत गया, असीं कित्थे पहुंच गए, B पॉइंट ते पहुंच गए। समा कितना हो गया, T2 हो गया। ठीक है, तो साडी दूरी कितनी होगी, O तो x2 दूरी होगी साडी, O तो कितनी दूरी होगी, x2 दूरी होगी। तो T1 ते साडी वेलोसिटी कितनी है जी, V1 है, क्योंकि आपां जो चल रहे हैं एक्सेलरेटेड मोशन कर रहे हैं, एक्सेलरेटेड मोशन के वेलोसिटी बढ़ूगी या घटूगी समय के नाल। ठीक है, जेकर वेलोसिटी बिल्कुल चेंज ना हो तो नॉन एक्सेलरेटेड मोशन होंगे ना, आपां गल कीती है एक्सेलरेटेड मोशन की। ठीक है, एक्सेलरेटेड मोशन है मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो इस पॉइंट पे मान लो वेलोसिटी V1 है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी V2 है। तो A तो B के विचाले कितनी बदल गई, मान लो उरे 40 सी उरे 60 होगी, तो कितनी बदल गई, 20 बदल गई। किवें कड्ढिआ, 60 चों 40 घटा के। आ समा A तो B किवें बदल गया, मान लो उरे 9:05 सी, उरे 9:10 है, तो कितना समय बदल गया, 9:10 चो 9:05 घटा तो कितना आ गया, T2 - T1, 5 मिनट आ गया। ठीक है, जो इन्नी गल्लां तुहानूं समझ आ गई तो अगे करना बहुत सौखा हो जाऊगा। तो साडी कोल पहली इक्वेशन है वेलोसिटी टाइम रिलेशन। तो एक फार्मूला पढ़िया सी, इस तो पहले अपने एक्सेलरेशन A बराबर है चेंज इन वेलोसिटी बटा चेंज इन टाइम। तो वेलोसिटी कितनी चेंज हुई है ऊपर देखो अपन, A तो B तक दी, V2 - V1, T2 - नीचे समय कितना बदला है, T2 - T1। ये जो समय है इसमें आप इधरले पासे गुणा करांगे, गुणा करता हमने दो अखर ने, इस करके ब्रैकेट पाई है। तो A ब्रैकेट च T2 - T1 बराबर है V2 - V1। फिर मैं V1 इस पासे है, ये मूरे माइनस का निशान है, मैं चक के इधर ले आना हूं, क्योंकि बराबर निशान विचाले जो है ऑपरेशन बराबर का है। चाहे इस चीज को इधर लिख लो, एक इधर लिख लो, कोई फर्क नहीं पैंदा। बराबर मीन चाहे 2 बराबर 3 या 3 बराबर 2 इक्को ही चीज होंदी है, ये अलग अलग नहीं होंदियां हैगियां। ठीक है, जिन्हों मर्जी तुसीं जिहड़े मर्जी पासे लिख सकते हो। तो जो मैं इधर ले आया तो की बन गया, माइनस तो प्लस बन गया, ये मूरे प्लस पहले ही है, तो प्लस A T2 - T1 ये आ गया, इधर की रह गया V2 रह गया। तो साडी कोल पहली इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन है, इनू आप इस तरह भी लिख सकते हैं, ए पूरे तक भी सही है। इनू अगे नू सौखा करने वास्ते, इक्वेशन नू थोड़ा होर सौखा करने वास्ते असीं हर बारी की मन्नांगे, कुछ कंडीशनां मानते हैं। एक कंडीशन हर एक इक्वेशन च लावांगे आपां कि मान लो साडा पहला समा जिन्हों आपां उरे T1 मन्निआ, मान लो असीं T1 इत्थों ना मान के कित्थों मान लईए, इत्थों मान लैंदे आ, तो पहला समा कितना हो जाऊगा, 0। बाद वाला समा जो T2 है, जो T1 ने खत्म हो गया तो मैं T2 थां ते कल्ला T ले सकदा, सौखा कर लेना। तो बाद वाला समा कितना हो गया, T हो गया। पहला वाली वेलोसिटी V1 इनू मैं की मान लिया U, जिन्हों इनिशियल वेलोसिटी कहंदे, इनिशियल अंग्रेजी च। V2 बाद वाली वेलोसिटी में कल्ला की मान लिया V। हुण सारी कंडीशनां कित्थे भर दो, इत्थे भर दो। V2 की थां ते V, V1 की थां ते U, A एज इट इज, T2 की थां ते T, T1 की थां ते 0। तो सारा कुछ
खोलने तो बाद बन गया v बराबर है u प्लस ए टी। उम्मीद करता हूँ पहली इक्वेशन समझ आ गई होगी। ਹੁਣ दूजी इक्वेशन आ हैगी एस बराबर है ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। ਇਹਨੂੰ डिस्प्लेसमेंट टाइम रिलेशन कहते हैं। ਇਹਨੂੰ वेलोसिटी टाइम रिलेशन क्या है क्योंकि ये वेलोसिटी ਤੇ टाइम का रिलेशन दसदा है। ਇਹਨੂੰ डिस्प्लेसमेंट रिलेशन टाइम रिलेशन कहांगे क्योंकि डिस्प्लेसमेंट s फॉर डिस्प्लेसमेंट ਤੇ टाइम ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਦਾ रिलेशन दसदा है। ठीक है, साडे जे तुहानूं याद होवे वेलोसिटी वाला ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ एवरेज वेलोसिटी पढ़ी सी, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, एवरेज मतलब जे दो बॉडी ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ वेलोसिटी ਨਾਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਐਵਰੇਜ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਦੇ ਆ ਤਾਂ v1 v2/2 ਐਵਰੇਜ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ v1 v2/2। ਹੁਣ v2 ਦਾ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਆ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ v2 ਬਰਾਬਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ v1 a t2 t1 ਇੱਥੇ ਭਰਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਟਾ 2 ਓਮੀ ਦਾ ਓਮੀ v1 ਓਮੀ v2 ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ v2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭਰਤੀ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਹੀ ਐਵਰੇਜ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਅਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨੋਟਸ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਟੋਟਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਜਾਂ टोटल डिस्प्लेसमेंट बटा टोटल टाइम कि कितना डिस्प्लेसमेंट तय किया टोटल ते कितना अपने टाइम तय किया टोटल। ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना है आह x2 पूरे तो लेके उर तक आ वाला इत्थों तो इत्थे तक का कितना है x2 माइनस x1 बटा टोटल टाइम कितना लग गया t2 माइनस t1 तो x2 माइनस x1 इनू इधर गुणा कर दो इसनू इस पासे गुणा कर दो तो की रह गया x2 माइनस x1 ऊपर v एवरेज मतलब एवरेज वेलोसिटी t2 माइनस t1। हुण आपां की कीता देखो ये x2 माइनस x1 इधरले पासे उमी है v एवरेज की थां ते मैंने की कीता है आ जिहड़ा v एवरेज है। ठीक है, इहदी जगह के उपर आपां ने की करता आ वाला जिहड़ी वैल्यू है ये वाली वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 वाली इत्थे भरती की सीगी v1 प्लस v1 a t2 माइनस t1 ब्रैकेट च बटा 2 नाल की सी इहदे t2 माइनस t1 सी वो ओमी दा ओमी आ गया। हुण देखो v प्लस v कितना होगा v 2 प्लस 2 कितना हो गया 4। ठीक है, v प्लस v 2v1 v1 प्लस v1 2v1 a t2 माइनस t1 ओमी दा ओमी बटा 2 ओमी दा ओमी। इत्थे मैं स्केयर ब्रैकेट यूज कर रहा क्यों क्योंकि गोल ब्रैकेट एक अंदर पहला यूज हो चुकी है बाहर की सीगा t2 माइनस t1 सी ओमी दा ओमी लिख लिया आपने। हुण मैं इहनूं जिहड़ा बटा 2 है इहनूं कल्ले कल्ले नीचे कर देना। हुण मैं दो काम कर रहा नाले तो मैं ब्रैकेट खोल रहा नाले मैं कल्ले कल्ले नीचे करता तो 2v1 दे नाल आ गुणा हो गया बाहरों आ गुणा हो गया t2 माइनस t1 बटा 2 आ विचाले प्लस सी इत्थे आ गया a t2 माइनस t1 एक आ सीगा t2 माइनस t1 आ सीगा x गुणा x की होंदा x दा स्क्वायर तो t2 माइनस t1 दा की बन गया t2 माइनस t1 दा स्क्वायर बटा की सी इहदे नीचे 2 आ विचाले वाला प्लस इत्थे आ गया। हुण आ 2 दे नाल 2 की हो गया कट गया। ठीक है, समझ आ गया तक 2 नाल 2 की हो गया कट गया। हुण उस तो बाद फिर अपने आ वाली कंडीशनां ये आ वाली जिहड़ी कंडीशनां सीगियां जो इत्थे लगाईयां सी ये इत्थे भी लगातियां। हुण इत्थे जगह घट सी मेरे कोले इसलिए मैं इत्थे डायरैक्ट वैल्यू पुट करती आ वाली कंडीशनस ने जिहड़ियां वो मैं इत्थे लगातियां तो की कीता मैंने v1 की थां ते की भरिया u t2 की थां ते की भरिया t t1 की थां ते की भरिया 0 a ओमी दा ओमी आ 1/2 कित्थों आ गया ये बटे च 2 सीगा इसलिए 1/2 अगे लिखता t2 की थां ते t t1 की थां ते 0 ऊपर 2 की 2 ओमी। हुण आ कित्थों आ गया इहनूं अपने s मान लिया। ठीक है, 5 किलोमीटर माइनस 3 किलोमीटर की होगा 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर माइनस 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर तो डिस्प्लेसमेंट माइनस डिस्प्लेसमेंट एक नवा डिस्प्लेसमेंट मान लिया एस सौखा करने वास्ते। ठीक है, तो हुण इहनूं होर सौखा किवें लिख सकते आपां एस बराबर है u हुण 0 घटा दईए तो कोई फर्क नहीं पैंदा तो u गुणा t 1/2 a t माइनस 0 t आऊगा ऊपर की है 2 है a t की पावर 2 आ साडे कोल की बन गई हुण नवी सैकेंड इक्वेशन बन गई s बराबर है u प्लस 1/2 a t की पावर 2। ठीक है, उम्मीद करता तुहानूं समझ आ गई होगी जे समझ नहीं आई तो वीडियो अगे पीछे करके दोबारा देखियो। ठीक है, इस तो बाद साडे कोल आ गई थर्ड जो हैगी है इक्वेशन। हुण जगह घट है इत्थे आपां नूं रब करना पऊगा
हाँ जी, ਆਪਾਂ ਨੇ दो इक्वेशनस कर लिया। फस्ट सी v बराबर है u प्लस AT, सैकेंड आप की है s बराबर है ut प्लस 1/2 AT दी पावर 2। हुण आप थर्ड करनी है जी, ठीक है। थर्ड पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन, इसका नाम है पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। हाँ जी, इनू बनाने वास्ते आप ऊपर दोनों इक्वेशनों की वरतों करांगे। साडे कोल इक्वेशन है s बराबर है ut प्लस 1/2 AT दी पावर 2। ये अपने को इक्वेशन हैगी है, ठीक है। इस तो ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੂਜੀ रूप ਦੇ ਵਿੱਚ लिखी है, जिवें कि पहला लिखी हुई सी उत्थे लिखी हुई सी की सी वो आप उसे फॉर्म च लिखांगे, बाद में सौखा कर लांगे। x2 माइनस x1 बराबर की सीगा अपने कोले v एवरेज, ठीक है। इत्थे की सीगा T2 माइनस T1। हाँ जी, ये अपने शुरुआत की सी पिछली वो इक्वेशन के विच। ते एक आप इस इक्वेशन पहला पढ़ चुके हैं, a बराबर है v2 माइनस v1 बराबर है T2 माइनस T1। हुण ये इक्वेशन की वरतों आप इत्थे इहनूं थोड़ा जिहा रीअरेंज कर लेंगे, इसनूं इहदी जगह ते ले जाने आ, इसनूं इहदी जगह ते ले जाने आ, तां की हो जाऊगा T2 माइनस T1 a की जगह ते चला गया, v2 माइनस v1 ते इहदी जगह ते की आ गया a आ गया। हुण आ इक्वेशन समझ आ गई, कुछ नहीं किया, सिर्फ जगह बदली है, इहनूं इहदी जगह ते इहनूं इहदी जगह ते। हुण आ वाली वैल्यू आपां इत्थे भरांगे उपरली इक्वेशन च, तां की बनूगा x2 माइनस x1 v एवरेज की बन गया इत्थे v2 माइनस v1 बटा a। हुण याद करो कि v एवरेज की वैल्यू की सी अपने कोले पहला भर चुके आप, v एवरेज की वैल्यू v1 प्लस v2 बटा 2 ये पढ़ी सी ना पिछली इक्वेशन च। पिछली इक्वेशन की ही आप वरतों कर रहे हैं इत्थे, ठीक है। हुण 2 प्लस 3 या 3 प्लस 2 कोई फर्क नहीं पैंदा। मैं v2 नूं अगे करता, v1 नूं पिछे करता। क्यों करता मैं दसदा तुहानूं, क्योंकि एक फार्मूला होंदा अपने को, तुसीं मैथ च पढ़िया 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं च a प्लस b a माइनस b बराबर होंदा a दी 2 माइनस b दी 2 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तां इत्थे v2 अगे सीगा, तां मैं इहनूं इत्थे भी की करना पैना सी, v2 नूं अगे करना पैना सी, पर अगे करना कोई फर्क नहीं पैंदा क्योंकि विचाले प्लस का निशान है। इहदे विच आपां अगे पिछे नहीं कर सकते क्योंकि माइनस वाल नूं अगे नहीं लै सकते, जिहदे आउणगे तां माइनस का निशान भी उहदे नाल अगे आऊगा, ठीक है। जिहनूं पिछे करांगे तां मूहरे प्लस वाला निशान दे विच पऊगा, तां बन जाऊगा माइनस v2 प्लस माइनस v1 प्लस v2 बनूगा ये, पर इहदे विच कोई फर्क नहीं पैंदा। हुण ये बन गया a प्लस b a माइनस b, तां की फार्मूला होंदा a दी 2 माइनस b दी 2, नीचे की है 2 गुणा a, 2 गुणा a, इधर ओमी दा ओमी x2 माइनस x1, ठीक है। हुण आपां ओही कंडीशनां लगावांगे पहलां वालियां की सी कंडीशनां, t1 बराबर है 0, t2 बराबर है t, पर इहदे विच तां t है नहीं, अपने कोल लिखण दी लोड़ नहीं आपां, ठीक है। x2 माइनस x1 बराबर है s, v2 बराबर है v, v1 बराबर है u, तां की बन जूगा अपने कोल इक्वेशन च ये बन जूगा s बराबर है v दी स्क्वायर माइनस u दी स्क्वायर बटा 2a। इसमें इधर मल्टीप्लाई कर दो, ताकि बन गया 2as बराबर है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, या v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर है 2as। ये सारी को थर्ड इक्वेशन बन गई, जिसका नाम है वेलोसिटी पोजीशन रिलेशन या पोजीशन वेलोसिटी रिलेशन। उम्मीद करता तुहानूं समझ आ गई होनी। दोबारा फिर देख लो, आ इक्वेशन अपने पिछले इक्वेशन च वरती सी, बस इत्थे अपने की आ वाली जी इक्वेशन पहली इक्वेशन च वरती सी, आप फस्ट दे विच ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ यूज फस्ट च कीता सीगा। ਇਹ ਚੋਂ ਆਪਾਂ सिर्फ रीअरेंज करता, a की जगह ते t2 माइनस t1 ले गए, तो t2 माइनस t1 थां ते a ले गए, तो आ वैल्यू जी इत्थे भरती,
तो आप इक्वेशन बन गई। ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 'ਚ ਭਰਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਰ ਲਿਆ, v2 ਨੂੰ v1 ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲਿਆ, a² - b² ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਭਰਤੀਆਂ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਬਣ ਗਈ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ। ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਓਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲੇ, ਇਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚੈप्टर 'ਚ कुछ ग्राफ पढ़े सी जिसका नाम सीगा पोजीशन टाइम ग्राफ, क्योंकि उस टाइम साडे कोल सिर्फ दो क्वांटिटियां पता सी, एक पोजीशन ते एक टाइम। हुण साडे कोल एक नवी क्वांटिटी भी आ गई, वेलोसिटी ते एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इनू जोड़ते हुए भी कुछ ग्राफ ने। देखो टाइम ते पोजीशन नू जोड़ के साडे कोल की पता लगदा सी, एक्सेलरेशन। समझो मेरी गल नू, हाँ जी, पहला जो पढ़िया सीगियां एस ते टी, इन्हां दोहां दा ग्राफ सानूं की दसदा सीगा, वेलोसिटी जां स्पीड। ये जिहड़ा ग्राफ सीगा पोजीशन टाइम ग्राफ, ये वेलोसिटी ते स्पीड नूं दस्सण वास्ते दर्शाउण वास्ते यूज हुंदा सी। हुण साडे कोल दो टर्म आ गई, एक v ते एक t। v ते t तो मिलके की बनदा है, एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन बराबर है v बटा t, जां जिहनूं आपां हुण लिखिया सीगा v2 - v1 बटा t2 - t1। ये इक्को गल है, कोई फर्क नहीं हैगा। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿਹੜਾ v ਲਿਖਿਆ ਇਹਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ, ਦੋ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵੈਲੋਸਿਟੀ, ਆ ਜੋ t ਲਿਖਿਆ ਦੋ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੇਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਲਿਖਣ ਦਾ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਤਰੀਕਾ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰਾਫ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਟਾਈਮ ਸਪੀਡ ਗ੍ਰਾਫ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਟਾਈਮ ਗ੍ਰਾਫ, ਸੌਰੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਟਾਈਮ ਗ੍ਰਾਫ ਜਾਂ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਟਾਈਮ ਗ੍ਰਾਫ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਟਾਈਮ ਗ੍ਰਾਫ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਕਸਲਰੇਟਡ ਮੋਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰਾਫ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ऑब्जेक्ट मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। कांस्टेंट मीन्स कि वेलोसिटी बदल नहीं रही, कांस्टेंट शब्द अर्थ है कि वेलोसिटी बदल नहीं रही। हुण आ साडे कोल ग्राफ है, समझो इसनूं, इधर साडा की है टाइम है, इधर साडी की है वेलोसिटी है। हुण टाइम मान लो ही 10 सेकंड, 20 सेकंड, 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड, 60 सेकंड। वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड आप यूनिट बरत लेने की। ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड, 40 मीटर पर सेकंड, 50 मीटर पर सेकंड, 60 मीटर पर सेकंड। मान लो एक कार जा रही है कितनी वेलोसिटी से, 30 मीटर पर सेकंड से, तो पहले 10 सेकंड से भी वेलोसिटी 30 सी, अगले 20 सेकंड से भी वेलोसिटी 30 सी, 30 सेकंड से भी वेलोसिटी 30 सी, 40 सेकंड से भी वेलोसिटी 30 सी। तो सारे डॉट्स में देखकर मिला रहा था, लाइन किस तरह की आ गई। देखो ये सारे को लाइन आ गई पैरेलल टू एक्स एक्सिस। हुण एक्स एक्सिस की है, टी है, टाइम है। ਇਹਦਾ मतलब टाइम दे पैरेलल चल रहा है, टाइम तो चल रहा है पर वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग, वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग। हुण ए काहदे बराबर हुंदा है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। हुण साडे कोल वेलोसिटी चेंज हो रही है, आंसर है नहीं, मतलब जीरो। टाइम हो रहा है मान लो टी, तो ए बराबर है 0 बटा टी। किसी चीज नूं 0 नूं टी नाल भरा कीता तो आंसर होगा 0। मतलब ये ग्राफ काहदा है, जीरो एक्सेलरेशन का। एक ग्राफ का है जीरो एक्सेलरेशन, जिन्होंने बोलेंगे नॉन एक्सेलरेटेड मोशन, नॉन एक्सेलरेटेड मोशन, नॉन एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ आ गया ना। पहला ग्राफ है। हुण सैकेंड ग्राफ देखो, सैकेंड ग्राफ ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद object is moving with increasing velocity, uniformly, ਇਹਦਾ ਕੀ मतलब है, इंक्रीजिंग वेलोसिटी यूनिफॉर्मली। समझो इसमें। फिर ग्राफ बनाने, आप ग्राफ तो पता लगूगा टाइम
वेलोसिटी 10 20 30 40 50 60 10 20 30 40 50 60। ਹੁਣ यूनीफॉर्मली इनक्रीजिंग का की मतलब है, मान लो इत्थों ਚੱਲੇ ਆਪਾਂ जीरो तो जीरो तो चले तो खड़े सीगे, हले चलते नहीं सी। 10 सेकंड बाद मेरी वेलोसिटी कितनी हो जाती है 10, 20 सेकंड बाद मेरी वेलोसिटी कितनी हो जाती है 20, इधर भी 20 इधर भी 20, 30 सेकंड बाद मेरी वेलोसिटी कितनी हो जाती है 30, इधर भी 30 जाऊँगा 30 सेकंड हो गए, इधर भी 30 हुई है 30 हो गई। 40 सेकंड बाद मेरी वेलोसिटी कितनी हो जाती है 40, मतलब मेरी वेलोसिटी बढ़ रही है बराबर 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 समय बराबर, हरेक 10 सेकंड कितनी बढ़ गई मेरी वेलोसिटी 10 मीटर पर सैकेंड। जे मैं सारे ग्राफ इन्हां पॉइंट्स में जोड़दा तो मेरे को ग्राफ आ जाता वो बिल्कुल सीधा आ जाता। ठीक है, जो शॉर्ट फॉर्म जो मैं ग्राफ लिखकर बनावा बिना कुछ लिखे, ये इस तरह एक पासे की है टी है, एक पासे की है वी है, तो ये ग्राफ की शो कर रहे हैं कि वेलोसिटी समय नाल बढ़ रही है। तो इत्थे यही चीज़ लाओ, एक्सेलरेशन की होंदा है, ए बराबर है चेंज इन वेलोसिटी बटा चेंज इन टाइम। तो वेलोसिटी भी चेंज हो रही है, कोई ना कोई वैल्यू जरूर होगी। ठीक है, हर बारी बराबर हो रही है, मान लो आप इसमें उदाहरण ले लो, हर बारी कितनी बढ़ रही है 10, हर एक बारी समय कितना बदल रहा है 10। ठीक है, तो आंसर की आ गया, कट के आंसर आ गया 1। तो ए का मुल आ गया 1 मीटर पर सैकेंड स्केयर, क्योंकि उपरले पासे की सीगा मीटर पर सैकेंड, नीचे की सीगा सैकेंड, तो मीटर ऊपर रह गया, 1 सैकेंड पहला नीचे सी, एक होर नीचे आ गया, तो मीटर पर सैकेंड स्केयर। तो इन्हों बोलांगे, ठीक है, की है ग्राफ की एक्सेलरेशन की है, एक्सेलरेशन हैगा, तो यह एक्सेलरेटेड मोशन है। किहड़ा मोशन है एक्सेलरेटेड। इत्थे की लिखा सी अपने नॉन एक्सेलरेटेड है नहीं गा एक्सेलरेशन, ये की है एक्सेलरेटेड है। किहड़ा एक्सेलरेशन है यूनीफॉर्म। यूनीफॉर्म मतलब जो आप कहांगे यूनीफॉर्म नहीं कहांगे कांस्टेंट। ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कि एक्सेलरेशन की वैल्यू की हो रही है चेंज नहीं हो रही। हर बारी कितना हो, जिथे मर्जी कट के देख लो, इत्थों तो इत्थे तक देख लो कितना होया, कितने पहुंचे मैं 0 तो 50 ते 50 माइनस 0, समा 0 तो कितने हो गया, एक इहदा पॉइंट है सॉरी 40 ते पहुंचे सी 40, तो इत्थे भी समा की 40 माइनस 0, तो आंसर आ गया 40 बटा 40, कितना आंसर आ गया 1। तो हर जिहड़ा मर्जी समा देख लो, इत्थों तो इत्थे तक देख लो, कित्थों तो कित्थे चेंज होया, समा कितना बदलिया 20 तो 30, वेलोसिटी कितनी बदली है 20 तो 30, इत्थे देख लो वेलोसिटी कितनी बदली है 30 तो 40, इत्थे समा कितना बदलिया 30 तो 40, 10 इत्थे बदलिया 10 इत्थे बदलिया 10 इत्थे बदलिया 10 इत्थे बदलिया, जिहड़ा मर्जी ले लो, इत्थे तो इत्थे देख लो, इत्थे तो इत्थे देख लो कितना बदल गया 10 10 20 इधर बदल गया, 10 10 20 इधर हो गया, 20 बटा 20 आंसर आऊगा, तो आंसर होगा 1। तो ये बोला कि आप एक्सेलरेटेड मोशन है, किहड़ा एक्सेलरेशन है कांस्टेंट एक्सेलरेशन। एक आप और देख सकते हो, हाँ जी अगला ग्राफ देखो, हाँ जी, जो सैकेंड ग्राफ देखा इस तरह का सी, ये इस तरह का, ਇਹਦਾ मतलब जो मोशन शुरू कितों होया सी 0 तो, इस तरह भी हो सकता है, ये इस तरह बिल्कुल हो सकता है। ये कोई जरूरी तो नहीं है कि जो मैं अपनी घड़ी तो टाइम मिलना शुरू किया मैं तो खड़े ही होवां, मैं चलो चल रहा होवां, चलते चलते मेरा मन च आ गया कि उरो आप एक्सेलरेटर मिलते हैं। ठीक है, पहला मैं स्टार्ट मतलब मैं पहले तुर रहा सी, पहले मैं चल रहा सी, तो मेरी वेलोसिटी टाइम कितनी सी 20 तो इत्थे समा तो मेरा की है 0, इस पॉइंट से समा तो कितना की है मेरा 0, तो वेलोसिटी कितनी है 20, क्योंकि मैं चलते चलते ने अपना टाइम मिलना शुरू कर लिया। तो ये ग्राफ इस तरह का भी हो सकता है इस तरह, ये दोनों एको चीज़ है। ठीक है, दोनों काला ग्राफ ने, दोनों ही काले ग्राफ ने यूनीफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन या कांस्टेंट एक्सेलरेशन मोशन। अगला साडे कोल पॉइंट जिहड़ा हैगा अच्छा, की ये ग्राफ इस तरह इस तो पहला की ग्राफ इस तरह हो सकता है, यह ग्राफ इस तरह हो सकता है, जो इस तरह हैगा तो की दिखा रहा है, ये जो एक्सेलरेशन ये दिखा रहा है, ये वेलोसिटी की हो रही सी इनक्रीज हो रही सी, वेलोसिटी इज इनक्रीजिंग।
ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ ਸੀ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਇਜ਼ ਇਨਕਰੀਜ਼ਿੰਗ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆ 0 ਹੈ, 10 20 30 40, 10 20 30 40 50। ਇਹਦਾ मतलब शुरुआत वेलोसिटी कितनी है, 50 है, फिर कितनी होगी 40, फिर कितनी होगी 30 सॉरी 20 होगी सॉरी, फिर कितनी होगी 20 होगी। ਇਹਦਾ मतलब की है, वेलोसिटी टाइम नाल की हो रही है, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग विद टाइम। तो ये जो एक्सेलरेशन से बोले थे वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ है, वेलोसिटी चेंज तो हो रही है, देखो चेंज का मतलब होता है बदलना, बढ़े चाहे घटे, चेंज मीनस बदलना, बढ़े चाहे घटे। तो मोशन तो ये भी एक्सेलरेटर है, मोशन ये भी एक्सेलरेटर है, मोशन दोनों ही एक्सेलरेटर ने, जिहदे विच वेलोसिटी चेंज होवे चाहे बढ़े चाहे घटे तो एक्सेलरेटर होगा। पर ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ हो रहा ਸੀਗਾ, वेलोसिटी बढ़ रही सी तो एक्सेलरेशन की वैल्यू की सी प्लस दी। जे मैं इत्थे गल करा, इत्थे तो इत्थे तक दी एक्सेलरेशन कढ़ीए, देखो कढ़ के ए v2 माइनस v1 t2 माइनस t1। v2 मतलब बाद वाला पॉइंट किहड़ा, आ वाला, कितनी वेलोसिटी है 30, पहला वाला किहड़ा सी, आ वाला, कितनी वेलोसिटी सी 40, टाइम बाद वाला कितना सी 20, पहला वाला कितना है 10। तो 30 चो 40 कढ़े माइनस 10, 20 चो 10 कढ़े 10, आंसर आ गया -1। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू जी -1 आ गई। तो इसनों बोलांगे आप नैगेटिव एक्सेलरेशन। तो ये वास्ते आप एक शब्द वरत लेने हैं इस तरह के मोशन वास्ते, रिटार्डेशन। रिटार्डेशन मीनस कि एक्सेलरेशन की वैल्यू की है वो नैगेटिव है, एक्सेलरेशन जो बॉडी का की है वो नैगेटिव है, ठीक है। तो एक आप ग्राफ होर देख रहे हैं, हम ग्राफ इस तरह का मेरे को, इधर की है टाइम है, इधर की है वेलोसिटी है। ये ग्राफ की शो कर रहे हैं, ये ग्राफ की शो कर रहे हैं। हम देखो पहले 10 सेकंड वेलोसिटी कितनी सी, मान लो इतने 5 सी, 20 सेकंड से वेलोसिटी कितनी होगी 10, 30 सेकंड से वेलोसिटी कितनी होगी 20, 40 सेकंड से वेलोसिटी कितनी होगी मान लो 42 होगी। तो देखो वेलोसिटी बढ़ रही है, वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग but not in equal amount, equal amounts नहीं बदल रही in same interval of time, in same interval of time। तो ये ग्राफ जो इस तरह का होंगे, कर्व जो कर्व आ जाती है, कर्व की दिखानी होंगी है, कर्व दिखा रही है कि एक चीज ज़्यादा बढ़ रही है, एक चीज घट, जिधर को कर्व का मूव ज़्यादा है मतलब वो चीज़ ज़्यादा बढ़ रही है, तो कर्व का किधर जा रही है ऊपर में, ठीक है। तो यह मतलब आ जी ऊपर वाली जी इधरले पासे वाली चीज़ है वो बढ़ रही है ज़्यादा, इधर को जी घट जा रही है, ये मतलब आ वाला भाग जो घट बढ़ रहा है। तो समा तो थोड़ा चेंज हो रहा है पर वेलोसिटी बहुत ज़्यादा आती है, पहले 10 सेकंड च 5, अगले 10 च फिर 5, अगले 10 च 10 हो गया, अगले 10 च 20 तो सीधा 42 बढ़ गई, मतलब ज़्यादा हर एक बड़ी बराबर समय से बराबर नहीं बढ़ रही, ज़्यादा बढ़ रही है। तो इस तरह की जो ग्राफ होता है कर्व होंगी है, कर्व बोलते हैं। तो कर्व ये शो करती कि एक चीज़ का वाधा ज़्यादा है, एक चीज़ का वाधा घट है, इतने टाइम का वाधा घट है, वेलोसिटी का वाधा की है ज़्यादा। तो इन्हें बोलांगे आप हैगा तो ये भी एक्सेलरेटेड मोशन है पर इतने कॉन्सटेंट एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन की वैल्यू जी हैगी वो कॉन्सटेंट नहीं हैगी। इतने जो अलग अलग कटांगे जिवें इतने कर लो, ये इत्थों तो इत्थे कड्ढो, ये इत्थे तो इत्थे एक्सेलरेशन b माइनस 10 t माइनस 20, 10/10 आंसर आ गया 1। हुण इत्थे तो इत्थे तक कड्ढो, 20 तो 42
बाई ਇਹ 'ਚ ਸਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਬਦਲਿਆ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਸਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਇਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਸਮਾਂ ਕਿੰਨਾ ਇੱਥੇ 30 ਇੱਥੇ 40 ਹੈ ਤਾਂ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਗਈ 42 ਮਾਈਨਸ 20 40 ਮਾਈਨਸ 30 ਤਾਂ 22/10 ਤਾਂ ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ 2.2 ਮੀਟਰ ਪਰ ਸੈਕਿੰਡ ਸਕੁਅਰ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਂਸਟ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਸੀ 1 ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 2.2 ਬਰਾਬਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ ਇਸ ਲਈ ਬੋਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ कि यूनीफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन तो है पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। ठीक है, ये ग्राफ इस तरह भी आ सकता सीगा। हुण एज की हो रहा है वेलोसिटी घट बढ़ रही है समा ज़्यादा बढ़ रहा है। वेलोसिटी घट बढ़ रही है समा ज़्यादा बढ़ रहा है। एक ही शो कर रहे हैं एक ही शो कर रहे थे कि पहले एक्सेलरेशन घट सी बाद एक्सेलरेशन की हो गया तेज मतलब वेलोसिटी तेज हो रही है। एक ही शो कर रहे हैं कि पहला एक्सेलरेशन ज़्यादा सी हुण की एक्सेलरेशन घट है मतलब वेलोसिटी की हो रही है हौली हौली पहला तेज जिवें आपां शुरू च आपां तेज मोटरसाइकिल भजाने उस तो बाद की हो जाता है आपां एक बार जो रोड से चढ़ जाते फिर 40 या 50 या 60 ते की करने फिक्स कर देंगे उन्होंने तो फिक्स हो जाता है हौली या बहुत हौली हौली बढ़ता है। तो ये इस तरह का मोशन है जोड़ा है आपको नजर आऊगा ये पहला वेलोसिटी ज़्यादा तेजी नाल बढ़ रही है फिर हौली हौली बढ़ रही है। ठीक है, फिर की हो जाती है कॉन्सटेंट हो जाती है। तो ये साडे कोल की सीगे वेलोसिटी टाइम दे की सी ग्राफ सी। उम्मीद करते तुहानूं समझ आ गया होनी चंगी तरीके नाल। हाँ जी, अज वास्ते इन्ना बहुत है फिर बाकी आप बाद च करांगे। तो उम्मीद करता तुहानूं सारा समझ आ गया होगा। इन्हूं चंगी तरह देख लियो बार बार अगे पिछे करके देखियो तो समझने की कोशिश करियो।